वाह भैया वाह, हम भी गए थे देखने के लिए लाल बादशाह, लेकिन वहां तो दरबार ही खाली था। पर आप इस दरबार में बने रहें। लेडीज एंड जेंटलमैन, our guest tonight, सुषमा रेड्डी and Mehul Kumar. But before that, give a big round of applause to Shahrukhi and his rubber band. हेलो एंड वेलकम बैक टू MNS। शत्रुघ्न सिन्हा साहब को पाकिस्तान के एक फिल्म में काम मिल गया है। बधाई हो शत्रु भैया, बधाई हो। आप शौक से पाकिस्तान जाए, लेकिन वहां जाकर ये ना कहें कि जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं, वरना लोग आपसे ही पूछेंगे सीटी को क्या कहते हैं, बीटी को क्या कहते हैं, क्योंकि आजकल यही सबसे बड़ी पहेली है भाई। लेकिन इस बीच लाहौर में मजा तो तब आया जब देव साहब ने वहीं एक नई फिल्म बनाने का ऐलान कर दिया। जैसे ही उन्होंने फिल्म बनाने का ऐलान किया, लोगों ने अपनी 16-17 साल की लड़कियों को कमरों में बंद कर दिया। महाराष्ट्र में 3 तरह के राशन कार्ड के लिए हाल ही में फॉर्म भरे गए। उसमें एक कॉलम में यह भी पूछा गया था कि क्या आप राशन पर मिलने वाली चीजें लेना अपनी मर्जी से अवॉइड करना चाहेंगे। कल्लू राम ने लिख दिया, लाइन अगर लंबी हो तो अवॉइड करने में ही भलाई है। वहीं गंगाराम ने लिखा, क्यों हमारा माल भी ब्लैक में खिसकाना चाहते हो। सुना है कि ताजमहल की देखरेख के लिए स्कूली बच्चों ने 20,000 रुपए इकट्ठा किए। स्कूली बच्चों ने, शेम शेम। ऐसे में अगर साहिल लुधियानवी साहब जिंदा होते तो गुस्से में ये लिखते, एक शहंशाह ने दौलत का सहारा लेकर हम गरीबों की मोहब्बत का उड़ाया है मजाक और छोटे छोटे बच्चों से वसूले हैं रुपए 20,000। साउथ कोरिया में काइन पील नाम का एक आदमी हूबहू हमारे उपराष्ट्रपति श्री कृष्णकांत के जैसा दिखता है। वैसे कुछ नेताओं की शक्लो सूरत को लेकर इंडिया में काफी कंफ्यूजन है। मसलन रामकृष्ण हेगड़े ने जब शपथ ग्रहण की तो कई लोगों ने बधाई चंद्रशेखर जी को। प्रमोद महाजन ने जब से कहा कि चंद्रशेखर जी प्राइम मिनिस्टर बनने का काबिल नहीं है, कल्लूराम हेगड़े जी को तसल्ली दिया है कि आप ऐसी बातों का हरगिज बुरा न मानें। हवाई जहाज से यात्रा के दौरान ही लोगों की कीमती चीजें चुराने वाली 2 खूबसूरत औरतों को दिल्ली में गिरफ्तार कर लिया है। इस घटना से अब दहशत इतनी फैल गई है कि किसी खूबसूरत औरत के हवाई जहाज में दाखिल होते ही दिल पर हाथ रखने वाले लोग अब अपनी जेबों पर हाथ रखने लगे। अब ऐसे सरकारी डॉक्टरों पर कार्रवाई की जाएगी जो लाइन में खड़े मरीजों की परवाह किए बिना कैबिन में गप लड़ाते रहते हैं। वैसे कल्लू राम की कुछ बीमारियां तो लाइन में खड़े रहने से ही दूर हो गई। मसलन खड़े खड़े वर्जिश होने से उसका हाजमा ठीक हो गया। इतना ही नहीं, लाइन के बीच में घुसने वालों से वो लड़ता उलझता भी रहा, जिससे उसका गला साफ हो गया और भूख भी बढ़ गई। इंडियन क्रिकेट टीम के कैप्टन अजहरुद्दीन साहब काफी नाराज हैं। उनका कहना है कि मैं इंडिया का सबसे सफल कप्तान हूं, फिर भी लोग मेरी कप्तानी को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। अजहर भाई छोड़िए ना ऐसे लोगों को, इन्हें क्या मालूम कप्तानी क्या होती है, और कप्तानी करते हुए 17, 18, 25 और 34 रन बनाना कितना मुश्किल काम है। अजहर भाई ना, आप गुस्सा मत कीजिए, पेप्सी पी लीजिए। मोर गुस्सा मोर पेप्सी। महाराष्ट्र के डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर गोपीनाथ मुंडे इस बात से काफी खुश हैं कि इतने दिनों में उनके और चीफ मिनिस्टर राणे के बीच कोई झगड़ा नहीं हुआ। मुंडे साहब, झगड़ा होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि अब अगर झगड़ा हुआ तो यकीन मानिए इस बार चीफ मिनिस्टर को तो कतई नहीं बदला जाएगा। सो टेक केयर। बेचारे जॉर्ज फर्नांडिस जितनी बार चेन्नई गए खाली हाथ लौटे। लगता है अब तो हालात बिगड़ने पर अटल जी को ही अम्मा से बात करनी होगी। लेकिन मुश्किल यह है कि जब से पड़ोसी देशों से रिश्ते सुधारने का मामला चला है, अटल जी के पास भी वक्त नहीं रहता। अब कहीं ऐसा ना हो कि जॉर्ज साहब को ही अटल जी की आवाज में अम्मा से फोन पर बात करनी पड़े। जॉर्ज साहब, ऐसा होने पर संभालिएगा, गलती से अटल जी की आवाज में यह मत कह दीजिएगा मैं जॉर्ज बोल रहा हूं। वरना उधर से अम्मा भी कहेंगी, हाँ बोलिए क्या काम है, मैं ममता बनर्जी बोल रही हूं। ब्रिटेन के डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर जॉन प्रेस्कॉट
ने शेरों की आबादी बढ़ाने के लिए सभी देशों को सलाह दी है कि वो शेरों को वायगरा खिलाएं। यानी अब जंगल के राजा को जंगल का अय्याश राजा बताया जाएगा। हो सकता है इससे जंगल में हिरणों और नीलगायों के झुंड तो सलामत रहे, बेचारी शेरनियां दौड़ती फिरें। ऐसे में लोमड़ियां पूछेंगी, एरी अपनी ही शेर से कैसी आंख मिचोली? शेरनी कहेगी, अरे क्या बताऊं, वो मुआ पहले शेर था अब सवा शेर हो गया। लोकदल के नेता चौधरी अजीत सिंह के कान पर एक मोर्चे के दौरान पुलिस ने डंडा मार दिया। भाई बड़े बदतमीज पुलिस वाले रहे होंगे, इतना भी नहीं जानते कि कान मरोड़ने की चीज है। कोपेनहेगन के एक नौजवान ने चेन्नई में रहने वाली अपनी गर्लफ्रेंड से फोन पर इतनी बातें की कि 48 लाख रुपए का बिल आ गया। मजे की बात यह है कि उसने लड़की को कभी देखा भी नहीं था, फिर भी पट्टा उसे लगातार 21 घंटे बातें करता था। Really? Is it true? अब ये तो मुझे पता नहीं, ये तो तुम उस कोपेनहेगन वाले पगलेट से ही पूछो। ऐसी क्या बात थी जो 21 घंटे चलती थी? फोन पर लड़का सूटेबल बॉय पढ़ के सुनाता था या लड़की उसे चंद्रकांता का स्क्रीन प्ले सुनाती थी? मोनिका लेविंस्की ने कहा है कि वो अपना जगत प्रसिद्ध गाउन जला देंगी जिस पर एक धब्बा है। जैसे उन्होंने ये बात कही, चैनल वालों ने दाग धब्बे मिटाने वाले वैनिश स्टेन रिमूवर का ऐड दिखा दिया। वैनिश लगाओ, दाग धब्बे मिटाओ। ये स्टेन रिमूवर अगर मोनिका सही टाइम पे इस्तेमाल कर लेती ना, तो बिल साहब को इराक पे बॉम्ब गिराने की कतई जरूरत नहीं पड़ती। मोनिका लेविंस्की ने टेलीविजन इंटरव्यू में यह भी कहा है कि बिल क्लिंटन सामने वाले की आंखों में आंखें डालकर उसकी पर्सनालिटी के लेयर्स उतार देते हैं। मोनिका जी, आप एक बार इंडिया की सड़कों से गुजर के तो देखिए, ऐसे लाखों करोड़ों मर्द आपको मिल जाएंगे जो सिर्फ आंखों से ही आपके अपेंडिक्स का ऑपरेशन कर देंगे। Our first guest on M&S tonight is Dynamite, as she is a lethal combination of both beauty and brains. Ladies and gentlemen, please welcome Sushma Reddy! Sushma, I believe you are a very reluctant model. Is it true? Yes. जबरदस्ती आपसे modeling करवाएगी. I mean, you were not quite wanting to be there in this field, in this profession, but. In fact, Meghna began modeling way before I did, and I used to look at her and be like, "You're a model." You used to make fun of her? I used to make fun of her all the time. Why? 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 Because I believed that it was a very empty-headed profession. And then? And then I joined the ranks. अच्छा, ये इंटरेस्ट जो तुम्हारा हर्ब्स और हाँ, कॉस्मेटोलॉजी हाँ, में हुआ है, ये कहाँ से शुरू हुआ है? From the beginning, I've had an interest in medicine, so because of which I began to like train in acupuncture. Acupuncture? Yes. Uh-huh. Because of which I had an interest in herbs. So they go side by side. It's very interesting. अच्छा, एक चीज से तुम्हारा जो इंटरेस्ट है दूसरी चीज में चला जाता है, दूसरी चीज से तीसरी चीज में चला जाता है, और इस तरह से ये मतलब इंटरेस्ट कहीं और फाइनली कहीं और चला जाएगा। Correct. हाँ, ये एक्यूपंक्चर जो है, ये इसका इंटरेस्ट क्यों पैदा हुआ? Are you sadistic? Please. नहीं, मतलब बहुत लोगों को मजा आता है भाई सूची बोने में लोग। I think it's a brilliant science. Is it? It is a brilliant science. It is based, on. I mean, I don't want to go into like what acupuncture is like all about, but it works. It does? It works. कुछ तो करो, कहीं से कुछ सुइयां या निकाल के चुभाओ ना यार, मुझे बहुत सर में दर्द रहता है। I'll tell you, this is the best thing with this. Ouch! It's gone. It's gone. So while I recover from my migraine, you stay tuned. We're back at a moment to chat some more with Sushma Reddy. Oops. अच्छा, तुम्हारे sadistic streak के बारे में तो हमने बात कर ली. And you were trying to give us a hint about your masochistic streak. Right. ये लोग अक्सर जो है जो अंगूठी जो है वो उंगली में पहनते हैं, ये कुछ सोना और हीरा वगैरह, हाँ, या ज़्यादा से ज़्यादा हो तो कान में पहन लिया, नाक में. ये तुमने कहाँ पहन रखा है? कहाँ, जरा दिखाएंगे आप? जरा दिखाएंगे? नहीं, ऐसे नहीं, पूरी दुनिया को आप दिखाएंगे. I believe you got something here on your tongue.
हमने खुदा खास्ते अगर मैं यहाँ बेहोश हो गया तो आई लव टू हैव अ माउथ टू माउथ रिससिटेशन I'll You end up have with a to be diamond. joking. No, why did you do something like that? As crazy as that? Show it to me. Really, I want to have a clear look at it. God, कुछ तब्दीलियां नजर आई हैं इसके चुभोने के बाद? इसको चुभोने के बाद तब्दीलियां नजर आई हैं, मसलन जैसे बॉयफ्रेंड भाग गया हो, या now he refuses to kiss you. Definite after. Never. I can say the definite after effect of that. You become a Never real tongue twister. ever get that point on your tongue pressed because it has a definite adverse effect on your love life. Love life. That's what I'm saying. मैं तो सारे बॉयफ्रेंड भाग गए होंगे और कोई बनने वाला भी नहीं है बाकी लग रहा है ऐसा. पर तुम्हें खाने में, बोलने में और वो जो मैं कह रहा था करने में दिक्कत नहीं होती? No, it's like now she's अच्छा ये बताओ, मतलब मॉडलिंग करते करते have you ever tried to work in Hindi films, or have you spoken to somebody, or somebody spoken to you regarding film or something? People have spoken to me about Hindi films. Lekin my temperament doesn't suit Hindi films. Your temperament doesn't suit Hindi films. What does No. that mean? It means that if you ask me to dance, I have two left feet. if you've seen my video, you'll get a very good idea of that. बहुत दिक्कत हुई थी उसमें? I mean, when they first showed me all the steps and they're like, aisa karna, and you see them all, this is Bhupida dancers and stuff, and they're like, like this. And when I started, I look like one bamboo pole. पर तुम्हारे स्टैम्प कलेक्शन में मैं एक एडिशन डालने वाला हूँ. I've got a lovely stamp for you. It's for you. It's for you. What is it? Just have a look. No. Yeah. This is Shekhar and dragged, please. Please don't drag me into controversies now. But this is an actual stamp. You can use it. I and would- कुछ भी करना हो, कितने भी वजन का कोई भी चीज कहीं भेजना दुनिया में, इसको चिपका दो no, बस. I should take this out and pin it like this. I believe that you want to often go to the Greek islands. Are you? My favorite are you- place in the whole world. Yeah, of course. are you trying to look for your Greek god? Believe me, I've been to Greece and there are no Greek gods. They are not no They Greek all god. died in the last civilization. They are so ugly. They look like fat squat fishermen. Okay. But then why this phrase, the Greek god and stuff like that? You're supposed to sit in Greece and dream of Italy. That's what it's called. Thank you, Sushma. I love it. Thank you. Thank you. Our second guest on M&S tonight is a man behind some very successful films like Jangbaz, Marte Dam Tak Tiranga and Krantiveer. Ladies and gentlemen, please welcome Mehul Kumar. मेहुल भाई, आप स्कूल कॉलेज में इतना ड्रामा करते थे, इतने सारे प्लेज आपने किए, फिर बड़े होके आप डायरेक्टर क्यों बन गए, एक्टर क्यों नहीं बने? क्योंकि क्या है, एक्टर की लाइफ कभी कभी बहुत कम होती है. ये आप मेरी तरफ देख के क्यों कह रहे हैं? टेक्नीशियन हमेशा लॉन्ग जी सकता है, इंडस्ट्री में रह सकता है. तो मैंने जब ये दो पहलू में सिलेक्ट करने की बारी आई, तो मैंने टेक्निकल साइड पहले सिलेक्ट की. जाहिर है कि आर्टिस्ट में क्या है, मैंने काफी ऐसे आर्टिस्ट देखे हुए हैं जिनकी एक दो फिल्म नहीं चलने के बाद तो इससे अच्छा था. तो इसलिए मैंने टेक्निकल साइड सिलेक्ट की. एंड उसमें क्या है, अपने को मेकिंग का सेटिस्फेक्शन भी मिलता है. एज ए आर्टिस्ट तो भाई कभी कभी ये होता है करनी है फिल्म तो कर ली, कभी कभी पैसे के लिए भी कर ली. कभी कभी नहीं, ज्यादा इसीलिए एक दो फिल्मों के बाद उसका पता नहीं चलता है. हाँ, तो इसलिए मैंने टेक्निकल साइड पसंद की. और देखिए आज 22 साल हुए, 35 फिल्म मेरी क्रेडिट पे है. बहुत बढ़िया. अच्छा मेहुल जी, ये बताइए कि कुछ लोग जो खुदकुशी करना चाहते हैं वो या तो अपने बदन में आग लगा लेते हैं, या फिर जहर पी लेते हैं, या फिर कहीं ऊंचाई से कूदकर अपनी जान दे देते हैं. या आपने
राजकुमार जी और नाना पाटेकर को साथ लेके एक ही फिल्म में खुदकुशी का कोई नया तरीका सोचा था? जी नहीं, मैंने सोचा कि फिल्म बनाई जाए अच्छे आर्टिस्टों को लेके। जब ये कॉम्बिनेशन बना तो जो आप कह रहे हैं वो पूरी इंडस्ट्री कह रही थी कि ये फिल्म कभी नहीं बनेगी। लोगों ने मुझे यहाँ तक कहा, मेरे को फोन करके भी लोगों ने बोला है कि आप वापस गुजरात जाना चाहते हैं। हम लोग गुजरात रिलीफ फंड के लिए काम करेंगे बाद में। मेहुल जी, what prompted you to take the so-called two of the most difficult and temperamental actors? इसलिए कि मतलब देखिए वो जितने डिफिकल्ट है उतने इजी भी है। आप दोनों देखिए, दो मैसोकिस्टिक लोग यहाँ आके बैठ गए जिनको खुद को तकलीफ देने में बहुत मजा आता है। पर ऐसा कुछ नहीं, मेरे ख्याल से जो समीकरण रहता है, जो इक्वेशन रहता है, Yes. वो एक्टर और डायरेक्टर वो डिफर करता रहता है मेरे ख्याल से। Definite. जाहिर है कि आपने इतने डिफिकल्ट एक्टर्स, सो कॉल्ड डिफिकल्ट एक्टर्स के साथ काम किया जो इतने डिफिकल्ट नहीं थे, नहीं थे। तभी तो आपने उनके साथ यस, तीन वरना फिल्म। दूसरी फिल्म अब लेकिन आदमी नहीं कर कभी रहे। कोई दिक्कत नहीं आई, कोई नहीं, ईगो टसल कभी हैसल नहीं। कुछ? उसकी मेन रीजन ये है कि मैं हमेशा अपनी स्क्रिप्ट पहले से ही फाइनल करके सुनाता था। अच्छा, आपने इतने डिफिकल्ट एक्टर्स के साथ काम किया, उनके कॉम्बिनेशन बनाए, फिर क्या वजह है कि क्रांतिवीर में आपने सिर्फ नाना पाटेकर को लिया? क्रांतिवीर हम लोग ने राइट्स के बाद वो सब्जेक्ट मैंने सेलेक्ट किया था कि हिंदू मुस्लिम पे सब्जेक्ट था एंड राइट्स के बैकग्राउंड पे ही था वो। तो उस टाइम पे मेरे को सोलो हीरो ही वो फिल्म बनानी थी, तो नाना उस रोल के लिए फिट था। असलियत बताता हूं तुझे। ये ले, ये मुसलमान का खून, ये हिंदू का खून। बता, इसमें मुसलमान का कौन सा, हिंदू का कौन सा? अच्छा, इतने बड़े अरसे के बाद बच्चन साहब जब ब्रेक से वापस आए, जब बनवास से वापस आए, तो उन्होंने सबसे पहली फिल्म आपके साथ की जिसका नाम था मृत्युदाता। वो किस वजह से उन्होंने डिसाइड किया कि उन्हें यही फिल्म करनी और आपके साथ करनी? विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक के बाद हम लोग इस बारे में बात करेंगे। स्टे विद अस, विल बी बैक इन अ मोमेंट टू चैट सम मोर विद मेहुल कुमार।